बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी लेक्चर 7। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं कौन से, और इसको हमने डिफाइन भी किया था। फिर उनके जो फर्स्ट स्टेप था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल वाला, और फिर एटॉमिक लेवल पे फिर हम आके मॉलिक्यूलर लेवल पे आए। मॉलिक्यूलर लेवल में हमारे पास बायो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के लेवल पे हमने उसको एंड किया था। आज हम उसी मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि इस लेवल पे जाके मुख्तलिफ एटम्स ने मिलकर एलिमेंट्स बनाए थे। अब वही एलिमेंट्स मुख्तलिफ तनासुब और प्रोपोर्शंस या रेशो के साथ मिलकर कंपाउंड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये याद रखना है कि एलिमेंट्स में हम डिस्कस करें बायो एलिमेंट्स को, किसी और एलिमेंट्स का यहां पे जिक्र नहीं होगा, बिकॉज हियर इज गोइंग टू फॉर्म द लाइफ या और सेल। डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, मिकदार में, तनासुब में, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस टुगेदर टू फॉर्म बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और आप कह सकते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, हम रोजमर्रा की खुराक और ओवरऑल जरूरियात का अंदाजा लगा के ये सीखे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स the molecules of high molecular weight, complex and of एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, इंतहाई अहमियत के हामिल। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं? फर्स्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स, थर्ड लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड, और सिंपल में फिर हम वाटर भी लास्ट में ऐड करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस लेवल पे जाके हमने ये भी जाना है कि कार्बोहाइड्रेट अपने बेसिक यूनिट शुगर्स से मिलकर बने हैं, या इसको सिंपल कर दें तो आप ग्लूकोज लिख सकते हैं। इसका बुनियादी या बेसिक यूनिट है, जिसका आप जानते भी हैं। और प्रोटीन्स अपने बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से मिलकर बने हैं। और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, डीएनए और आरएनए, ये जाके बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से जाके बने हैं, ठीक है। तो पिछले लेवल पे हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जो एलिमेंट्स बनाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रोटीन्स को बनाने वाले एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। लिपिड्स को बनाने वाले हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने वाले हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर इनमें मौजूद है। अब इसी ही मॉलिक्यूलर लेवल में जब हमने बायो एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया था, तो ये सारे के सारे उन बायो एलिमेंट्स का हिस्सा हैं। देखें, और ये वो बायो एलिमेंट्स जो 99% किसी भी बॉडी को बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये हैं वो एलिमेंट्स, इन्होंने मिलकर बनाए बेसिक यूनिट ग्लूकोज और शुगर्स, और ग्लूकोज और शुगर्स जमा होकर उन्होंने बनाए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर देखें, ये हैं बायो एलिमेंट्स, इन्होंने मिलकर बनाए अमाइनो एसिड, इन अमाइनो एसिड ने जमा होके बनाए प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स हैं, ये पेचीदा, ये है आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल। इन बायो एलिमेंट्स ने आपके पास बनाए गैस्ट्रोल्स या फैटी एसिड्स, ये मिलके जमा होके बनाते हैं लिपिड्स, ये कॉम्प्लेक्स है और ये है आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल। तो मकसद सीखने का ये है कि हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल के स्टेज पे हम आ गए, यानी कि इस स्टेज पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन गए। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट बन गए, प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड बना, डीएनए और आरएनए बनी। वे किस चीज से बने? ये अपने बेसिक यूनिट से बने। वो किस चीज से बने? वो बायो एलिमेंट से बने। तो इसी लेवल में हमने पहले वाले टॉपिक में जिक्र किया था इन बायो एलिमेंट्स का। ये एक दूसरे के साथ मिलके इन सिंपल यूनिट्स शुगर्स और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। ये फिर ज्यादा तादाद में मिलकर पेचीदा और बड़ा मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को, ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स को, और ये जाके लिपिड्स को, और ये जाके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। इस लेवल को हम मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं, जिसमें अब हमारे पास इन चीजों का बनना हो गया, ये चीजें हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट इज, इसके बाद वाला लेवल है, दैट लेवल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज लेवल। ऑर्गेनेलीज लेवल आप जानते हैं, हर एक सेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड सेल पार्ट्स। सेल कुछ हिस्सों और ऑर्गेनेलीज पे मुश्तमिल होता है। तो देखिए, हम बार-बार न्यूक्लियस का जिक्र, वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, उसके आसपास साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और अंदर की ऑर्गेनेलीज, फिर कंपोजिशन, वाटर, सब कुछ डिस्कस तो करते हैं। तो ऑर्गेनेलीज लेवल पे ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑफ, बनती किस चीज से है? ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और आप जानते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ये अब एक दूसरे के साथ मिलकर सेल की ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। तो न्यूक्लियस भी ये बनाएंगी, ईजी न्यूक्लियस भी इन्हीं से बना है, सेल मेम्ब्रेन भी इन्हीं से बना है, सेल वॉल भी इन्हीं से बना है, क्रोमोसोम्स भी इन्हीं से बने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्हीं से बना है, गर्ज ये के साइटोप्लाज्म भी इन्हीं पे मुश्तमिल है। तो ये सारे सेल के पार्ट्स और सेल की ऑर्गेनेलीज हैं। इस लेवल पे ये जाके बन जाती हैं, और बनती किस चीज से है? मैक्रोमोलिक्यूल से। वो किस चीज से बने हैं? ये सिंपल यूनिट से बने। सिंपल यूनिट्स एलिमेंट से बने। एलिमेंट किस चीज से बने थे? वो एटम से बने। एटम किस चीज से? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एक एक लेवल पे हम आ रहे हैं, जैसे ये चौथा लेवल है हमारे पास, और ये ऑर्गेनेलीज का लेवल है हमारे पास फिफ्थ लेवल। जब ये सारी चीजें बन जाएंगी तो इनको जब रैप अप किया जाता है या बांधा जाता है इनटू अ सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जब वो इन कैरबियन लिपिड के इन तमाम ऑर्गेनीज को अंदर एक सिस्टम के अंदर बंद करके यूनिट फॉर्मुलेट करेगा, दैट लेवल इज कॉल्ड, उस लेवल को हम कहते हैं सेलुलर लेवल। अब जाके हमारे पास सेल बनेगा और इधर जिंदगी का बुनियाद और जिंदगी का, तो सेल अब जाके लाइफ ऑर्गेनाइज हो गई, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अब जाके उसका बेस बना। अब तक कोई लाइफ नहीं थी, इधर आके लाइफ बनी और लाइफ की बुनियाद ये है, ये लेवल है। इसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स होने को जाएगा। तो सेलुलर लेवल, एट दिस लेवल सेल इज फॉर्म, सेल बन जाता है। और आप जानते हैं सेल तब बनेगा जब इसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, मेम्ब्रेन होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, पानी होगा, मिनरल्स होंगे, साल्ट्स होंगे और उनमें सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स 99% होंगे, तभी जाके सेल बनेगा। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द लाइफ या बेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जानदार अशिया की बुनियाद है या ये जिंदगी की बुनियाद है और ये बेसिक यूनिट है। जिस लेवल पे सेल आके बना, दैट लेवल इज कॉल्ड एज सेलुलर लेवल। फिर इसी लेवल पे हम इसी सेल को दो मेन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में तकसीम करते हैं। तो सेल फिर जाके या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कि वो जानदार पूरा मुश्तमिल ही एक सेल पे है, या फिर मल्टी सेलुलर बनाएगा। ठीक है, तो एक सेल अगर इधर इस जानदार की लाइफ इधर तक है, अब बैक्टीरिया इसी एक सेल की है, इसका मतलब उसके बाद उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसकी लाइफ यही है और ये उसके पीछे वाले स्टेप्स थे जिन्होंने आके इसकी लाइफ बनाई। और अगर मल्टी सेलुलर है, फर्ज करें फंजाई है और उसके बाद एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, ह्यूमंस है, उनकी बॉडी मल्टी और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, तो उनको बनाने के लिए मेनी सेल्स जो हैं, अब एक सेल अलग यूनिट तो बन गया, एक एक सेल करके उसकी बॉडी के डिफरेंट लेवल्स और ऑर्गन्स फॉर्मुलेट करें। इसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा सेलों पे जो मुश्तमिल जानदार है, उनकी लाइफ या मुकम्मल जो फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिविजुअल है वो अब तक नहीं हुआ है। यूनिसेलुलर का हो गया, सेल इस लेवल पे जाके बन गया, बैक्टीरिया भी इसी लेवल पे जाके बन गए, साइनोबैक्टीरिया भी इसी लेवल पे जाके बन गए, बहुत सारे प्रोटिस्ट्स भी इसी लेवल पे जाके बन गए। लेकिन अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ और भी लेवल्स या स्टेप्स से होके जाना होगा और फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल या लाइफ फॉर्मुलेट करेंगे। सो देयर इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स और उन्होंने हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना ली। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि जहां पे एक बार सेल की बुनियाद रख दी गई है, अब वो सेल तकसीम होके फिर आगे को किन किन लेवल्स के बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं, इंशाल्लाह उसी को ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।